वैसे ही कुछ नई नई जानकारियां जो है आज हम लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि समझिए, हो सकता है, वैसे तो चांस नहीं बनेगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे खूब ही आसान है, बहुत आसान है, और आपको बहुत मजा आएगा लोगों को ये जानकारियां देने में। तो ध्यान से सुनिए आज का सेशन, कोशिश करिए नोट करने की, है ना। और अगर तेज लग रहा है तो आप उसको लिखने के बजाय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया पता है क्या है? ध्यान से सुनना। सुन लेंगे ना, एक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, पूरा प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगा, है ना। मैं जितनी भी स्लाइड दिखाऊंगी सब समझ में आ जाएगा। जैसे वो 1 2 3 आ गया, जोड़ घटाव आ गया, तो बड़े बड़े भी सवाल कर लेते थे ना, राइट। तो चलिए आज हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 की खास तौर पे चर्चा करेंगे। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, इस पे एक सेशन हो चुका है हमारा। हमने बहुत सारे फायदे जो हैं अभी तक सीखे हैं, 30 से भी ज्यादा फायदे हम जानते हैं ओमेगा 3 जो चमत्कारी पोषक तत्व है उसको लेने के। लेकिन आज थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। इंटरवल के बाद कितने साथी जो हैं वो आके बैठते हैं सिनेमा हॉल में, कि चले जाते हैं घर? कितने लोग? अरे मैडम लीलावती जी तो ऐसे हाथ कर रही, मैं डर गई, मुझे लगा मारने वाली। चलिए हंसते खेलते रहिए, आजाद देश के आजाद नागरिक हैं हम। ओके, मीता जी भी बोल रही हैं। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही आप समझ लीजिए, इंटरवल के बाद की पिक्चर अब शुरू हो रही है। ठीक है, तो अगर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की बात करें, दोनों ही एसेंशियल है, दोनों जरूरी है हमारे शरीर के लिए। शरीर बना सकता है कि नहीं? दोनों ही नहीं बना सकता, ना ओमेगा 3 बना पाएगा ना ओमेगा 6 को बना पाएगा। लाभ, बड़े बड़े फायदों की बात करें तो ओमेगा 3 जो है वो हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, सूजन को कम करने के लिए बहुत अच्छा है ना। तो ये दो बड़े फायदे तो यहां दिख रहे हैं। ओमेगा 6 क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये हमें ऊर्जा देता है। और साथ ही साथ एक लाइन लिखी हुई है, सभी का ध्यान यहां चाहूंगी, अर्चना जी, ये तो हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नो टेंशन, खूब सारा हमारे खाने पीने में ही मिल जाता है। क्या ये अंतर समझ में आया? थम्स अप करेंगे। हैं तो दोनों बंधु बंधु, भाई भाई, दोनों को ही शरीर नहीं बना सकता। लेकिन ओमेगा 3 हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, सूजन को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 6 आपको ऊर्जा देता है, लेकिन हमें खाने में भरपूर मात्रा में मिल जाता है। चलिए, आप लोगों ने रिस्पॉन्स दे दिया है, आगे चलते हैं। अब आज जो नई चीज सीखेंगे ना साथियों, देखिए ये तराजू देख रहे हैं ना, हर चीज का जीवन में बैलेंस अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा ना, दो पहिया वाहन पे अगर कोई पीछे बहुत भारी इंसान बैठ गया, साइकिल पे बैठ गया, तो आगे वाला क्या हो जाता है? हवा में पहुंच जाता है कि नहीं? बचपन में सीसॉ खेला है, सीसॉ, राइट। तो दोनों का संतुलन हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये अनुपात होना कितना चाहिए, संतुलन होना कितना चाहिए, ये नोट कर लीजिए सर। इसके बाद इस पे बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं आज। ओमेगा 6 और ओमेगा 3, है ना, इनका जो अनुपात होता है ना, आदर्श 1:1 से लेके 4:1 के बीच में माना जाता है। ये याद रखना अब कि हम पहले नंबर पे किसकी बात कर रहे हैं रंजीत सर? ओमेगा 6 की। और बाद वाली संख्या किसकी है? हेलो, ओमेगा 3 की है। ठीक है, ठीक है। तो ये अनुपात हमारे शरीर में बैठना चाहिए। अब देखते हैं साथियों कि ये दोनों जो भाई भाई है ना, इनके काम कैसे कैसे हैं, काम क्या क्या है अलग अलग, वो थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। एक बार संतुलन जो है वो पूछ लिया जाए, मुझे लगता है सबसे। चैट बॉक्स में लिखेंगे या रेज हैंड करके बताएंगे? किसको याद हो गया? जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ, किसी एक से पूछ लेते हैं, नीलम अनम्यूट करिए। अच्छा, सुनील सर ने चैट बॉक्स में लिखा है। वाह 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 वाह, बड़े प्यारे प्यारे लोग जुड़ते हैं शाम को 7 PM के सेशन में, आए हाय नजर ना लग जाए, है ना। तो चलो, अभी चैट बॉक्स में ही उत्तर आ गया है, विजय जी ने भी लिखा है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग बिल्कुल सही तरीके से सीख रहे हैं। तो ये अनुपात क्यों जरूरी है?
क्यों ओमेगा 3 जो है, वो हमारे शरीर में सही मात्रा में होना चाहिए, क्यों ओमेगा 6 कम मात्रा में होना चाहिए, इतना सारा मिल रहा है भोजन में, तो थोड़ा-सा समझते हैं भई, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ओमेगा 6 अगर ज़्यादा हो गया ना अनीता जी शरीर में, तो मोटापा बढ़ेगा, कोशिकाओं में वसा बढ़ेगी, धमनियों में रुकावट आएगी। क्या समझ में आया तो हाँ करिए। मोटापा बढ़ाएगा, सूजन बढ़ाएगा, सूजन भी बढ़ाएगा, ओमेगा 6 ज़्यादा हो गया तो। मस्तिष्क की कार्य क्षमता में भी कमी आएगी, ये जो ब्रेन है ना, ये ढंग से काम नहीं चलेगा, चीज़ें याद नहीं होंगी। हार्ट के लिए भी खतरा, अय्ययो मोनिका जी, ये ओमेगा 6 तो बड़ा तिकड़म ही है, ज़्यादा आ गया ना मेरे शरीर में, तो मेरे हार्ट को भी डेंजर है इससे। और ये देखिए, जिसके भी शरीर में ओमेगा 6 ज़्यादा हो गया, हेलो, वो पुराने रोगों में और तकलीफ देता है, जैसे गठिया, डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, ये सारे पुराने रोग आपको और ज़्यादा तकलीफ देंगे। तो क्या समझ में आया एक बार थम्स अप करिए? ओमेगा 6 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना, ना, एक बार ऐसे उँगलियाँ करके बताओ तो मुझे, ओमेगा 6 शरीर में ज़्यादा, उँगली करके दिखाओ ऐसे इशारा करके, हाँ, नहीं होना चाहिए। खेल-खेल में सीखने आए ना, गंभीर-गंभीर नहीं, ठीक है? अब देखो भाई साहब, ये एकदम आँखें खोलने वाला आंकड़ा, जब मैंने पहली बार मुझे पता लगा था ना नीलम, मेरे होश उड़ गए थे। 1:1 होना चाहिए, है ना? या फिर क्या होना चाहिए? या फिर क्या होना चाहिए? रंजीत सर से पूछ लेते हैं एक बार, बोल के भी कंफर्म कर लेते हैं। 1:1 या क्या होना चाहिए रंजीत सर? अनम्यूट करिए रंजीत सर को। हाँ, माइक खोल लीजिए सर, बोलिए। नमस्ते, मेरा चार्ज नेटरी चार्ज। जी, वन मेरा जी। वन अनुपात वन ओमेगा 6 रहना चाहिए, और इसमें अपना ये 4:1 जो है ओमेगा 6 रहना चाहिए मैडम। ओमेगा हाँ, थ्री मतलब पहले हम किसकी बात करेंगे, हमेशा याद रखना है, ओमेगा ओमेगा सिक्स की बात 3, करना मैडम, और ओमेगा लाल वाली संख्या किसकी रहेगी अप्रोस? ओमेगा ओमेगा सिक्स 3। ओ अय्ययो, एक बार ऐसे हो जाना चाहिए आपको देख के कि हमारे भोजन में ओमेगा 6 कितना ज़्यादा जा रहा है, रेणुका मैम। 38:1 से लेके 50:1, और इसीलिए भारतीय लोगों में दे गठिया, दे शुगर, दे बीपी, दे कोलेस्ट्रॉल, ये समझ में आ रहा है? आ रहा है। ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे भोजन में जा रहा है। कैसे, क्यों, व्हाय, क्या कारण है मुझे जानना है? तो चलिए बताती हूँ। पहला कारण, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो तेल भारत में इस्तेमाल किया जाता है, वो अधिकतर बीजों का रिफाइंड तेल होता है। आप सभी हेल्थ गार्ड की भी ट्रेनिंग लेते हैं, पता है ना आप लोगों को? तो ओमेगा 6 ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा है तेल के माध्यम से। दूसरा, अनाज का अपने आप बहुत ज़्यादा सेवन होता है, और अनाज में आप देख रहे हैं ओमेगा 6 ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पे सारे फ़ोटो आपके सामने हैं, राजमा, सोयाबीन से लेके सारी चीज़ें, ठीक है? तीसरा कारण क्या है भई? ये तो आप हमेशा के लिए पक्का कर लो। इनएक्टिव लाइफ़स्टाइल, पड़े रहने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन मज़ा से ज़्यादा सज़ा, है ना? तो निष्क्रिय जीवन शैली से भी ओमेगा 6 ज़्यादा जा रहा है शरीर में। चौथा, प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन आप देख रहे हैं, बर्गर, है ना? यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ भी है, सभी चीज़ें, ये इससे ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा जाता है, एकदम बाढ़ की तरह आपके शरीर में आता है। और आधुनिक कृषि पद्धतियाँ आपको पता है, छठा, जानवरों को अनाज खिलाना। तो आप बोलोगे मैडम जानवर अनाज खा रहा है उससे ओमेगा 6 कैसे बढ़ेगा? अरे फिर जानवरों को भी तो खाते हैं लोग, उनसे भी तो प्रोडक्ट्स लेते हैं ना। हेलो, राइट? और सातवां कारण, जो कि ज़ाहिर है, ओमेगा 3 युक्त सप्लीमेंट का कम सेवन करना। हरे कृष्णा जी, समझ में आ रहा है? 7 कारण हो गए हैं, एक कारण नहीं है। है ना? यहाँ से भी मिल रहा है, वहाँ से भी मिल रहा है, इधर से भी आ रहा है। ओमेगा 6 तो ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है हमारे शरीर को। अब थोड़ा-सा मैं हिंट दे दूँ, आज होने वाली है क्विज़, और अब जो 11 पॉइंट बताऊँगी ना उसमें से समझ गए? हाँ, मैंने कुछ बोला नहीं है, ठीक है ना? मेरे तो गले में खराश आ गई थी। चलिए, अभी मनीषा मैम को पता लगेगा ना तो अय्ययो, गए काम से सब लोग। ओमेगा 6
शरीर में ओमेगा 3 से कैसे कंपटीशन करता है। मैंने क्या बोला, शुरुआत में ही बोल दिया, दोनों क्या है, भाई भाई हैं, भाई भाई। तो कंपटीशन तो करेंगे ना। इसने ये वाली गाड़ी ली, मैं ये गाड़ी लूंगा। इसने ये शर्ट खरीदी, मैं ये शर्ट खरीदूंगा। इसने ये वाला मोबाइल लिया, अब देखो मैं ये वाला मोबाइल लूंगा। होती है कि नहीं कंपटीशन, थोड़ी 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 थोड़ी, भाइयों में बहनों में। हाँ जी, होती है ना। मेरे को लग रहा है भाई बहन नहीं है क्या, हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में भी क्या चलती है, कंपटीशन चलती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस किस बात की कंपटीशन करते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि दोनों शरीर के लिए है तो जरूरी। ठीक है, दोनों ही हमारा शरीर नहीं बना सकता। ओमेगा 6 मिल रहा है मुझे खाने पीने से बहुत अच्छी मात्रा में। अब मजे की बात यह है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही सक्रिय यौगिक बनाने के लिए एक जैसे एंजाइम का प्रयोग करते हैं। दोनों की माँ तो एक ही हुई ना। हेलो, क्या है, समझ में आ रहा है, माँ दोनों की एक ही है ना। लेकिन काम दोनों के अलग अलग है। अनंत जी जैसे पिक्चरों में देखते थे ना, राम जाएगा पैर छुएगा मास्टर जी के, और श्याम क्या करता था, शाम पटाखे फोड़ता था क्लास में। तो बिल्कुल वैसा ही ओमेगा 3 सूजन रोकने में काम आता है, जबकि ओमेगा 6 जब ज्यादा हो जाता है तो सूजन बढ़ा देता है। एक पूरब जाता है तो दूसरा पश्चिम जा रहा है। यहां समझ पा रहे हैं तो एक बार हाँ करिए, हाँ करिए, वेरी गुड। ठीक है, तो सूजन क्यों बन रही है, ओमेगा 3 बेचारा शरीर को मिल ही नहीं रहा, ओमेगा 6 मिलता जा रहा, मिलता जा रहा, मिलता जा रहा है, तो वो अपनी जगह बना लेता है सेल मेम्ब्रेन्स में, और शरीर में क्या आ जाती है, सूजन। जितनी जगह इसको लेना नहीं चाहिए ना, वो कब्जा कर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है, और शरीर में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अब नीलम, क्या लग रहा है, कठिन है कि सरल है, आज का विषय समझ में आ रहा है सबको, क्या लगता है। यस मैम, आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सभी गर्दन हिला रहे हैं और फटाफट से लिख भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। और हाँ, क्योंकि स्माइलिंग हिंट, फेस से ज्यादा पता चल रहा है कि उनको हाँ समझ आ रहा है। हाँ, हिंट मिल गई ना, अभी क्विज आने वाली है, तो बहुत जी। ध्यान से सुनो, मजे मजे में सीखिए। चलिए, ओमेगा 6 जब ज्यादा होगा ना, तो ये हमारी कोशिकाओं को, सेल मेम्ब्रेन को कड़क कड़क कठोर कठोर बना देता है। और ओमेगा 3 कैसा है, ये थोड़ा शरीफ है ना, काफी शरीफ है। ये सेल मेम्ब्रेन को लचीला बनाता है, तरलता को बढ़ाता है, ये स्किन को कैसा करता है, नरम मुलायम, कोशिकाओं को नरम मुलायम करता है। और 6 कैसा है, कठोर बना देता है, ओमेगा 6 कठोर बना देता है। क्या ये समझ में आ रहा है। यस, जब ओमेगा 6 बॉडी में ओमेगा 6 ज्यादा आने लगता है ना, तो हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ा जाता है, बिल्कुल उल्टा काम करता है ये ओमेगा 3 से। ओमेगा 3 तो हम बोलते हैं ना, थायराइड में देना चाहिए, हार्मोन्स को अच्छा करता है। ओमेगा 6 बिल्कुल उसके अपोजिट काम करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। अब कैसे और ये दोनों भाई जो हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 अलग हैं, वो समझ लेते हैं। ओमेगा 3 जब ज्यादा होता है ना हमारे शरीर में, ओमेगा 3, तो हार्मोन्स का संतुलन बढ़िया, इंसुलिन सही तरीके से काम करेगा आपके शरीर में, और न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर को भी अब ये थोड़ा सा साइंस आ गया, साइंस आ गया, हो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। इसको मैं शुद्ध भाषा में इजी तरीके से बताती हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है ना, उनको संदेश पहुंचाते हैं। हमारे जीवन में जो भी हम महसूस करते हैं ना, भूख प्यास नींद मूड खुशी दुख, ये संदेश कौन पहुंचाता है दिमाग तक, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। भूख लगी भूख लगी भूख लगी, आहा हा, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, ये सारे जो भाव हैं, ये कौन पहुंचाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। और आपको पता ही है कि ओमेगा 3 से क्या होता है, मूड अच्छा होता है, तनाव कम होता है, पता है ना। तो एक बार गर्दन हिला दीजिए। यस, तो ओमेगा 3 ज्यादा होगा तो ये सारा सिस्टम अच्छा चलेगा, लेकिन ओमेगा 6 ज्यादा हो गया ना अनंत जी, तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। ना तो चीजें ढंग से याद रहेंगी, तनाव ज्यादा होने लग जाएगा, टेंशन चिड़चिड़ापन डिप्रेशन, ये दोनों ना, एक पूरब है तो दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है, पश्चिम की ओर जाता है। तो एक बार रिपीट करवाती हूँ रेणु जी से। रेणु जी,
मूड को अच्छा रखने के लिए, है ना, नींद अच्छी आ जाए इसके लिए ओमेगा 3 ज्यादा होना चाहिए कि ओमेगा 6? नहीं, ओमेगा 3 में। वाओ, एक बार में सही जवाब, वेरी गुड वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि अच्छी नींद के लिए, अच्छे मूड के लिए, अच्छी भूख के लिए, है ना, अच्छी सोच के लिए कौन सा ज्यादा होना चाहिए, ओमेगा 3 की ओमेगा 6? जल्दी 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 चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है? जल्दी जल्दी देख लीजिए एक बार नीलम जी, सही जवाब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वेरी गुड, शिव जी ने भी लिखा है ओमेगा 3। और ये लास्ट स्लाइड है दोनों भाइयों का जो हम व्यवहार समझ रहे हैं, जब ओमेगा 6 ज्यादा हो जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब नासिक जी, तो ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मतलब शरीर का खुद दुश्मन बन जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज, समझ पा रहे हैं? यस। और जब ओमेगा 3 ज्यादा होगा ना शरीर में, तो आपका इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा, इम्यूनिटी कैसी रहेगी चेतन जी? बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो कुल मिला के क्या है, ओमेगा 3 फायदेमंद है ज्यादा, ओमेगा 6 भी फायदेमंद है, लेकिन कम मात्रा में। अब देखिए, मैंने आज आपको अनुपात समझना बताया, यहां देखिए जो हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं ना भारत में, अनुराधा जी स्क्रीनशॉट लीजिए, जो रिफाइंड अलसी का तेल होता है उसमें ओमेगा 6 कितना है और ओमेगा 3 कितना है? 1:4। सूरजमुखी का तेल पहले कोई इस्तेमाल नहीं करता था, सनफ्लावर ऑयल जिसको बोलते हैं ना अफरोज, तो ये कितना है? बाप रे बाप, 133:1, 133:1। इसीलिए इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इतनी हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में, इतनी शुगर बढ़ रही है, इतनी सारी लाइफस्टाइल की बीमारियां आ रही हैं, है ना। अलसी मतलब सॉरी फ्लैक्सीड, और सूरजमुखी ये आप देखिए सनफ्लावर, 40:1 होना कितना चाहिए? 4:1, ये 40:1 जा रहा है। मक्के का तेल 83:1, इसीलिए शुरुआत में ही मैंने बताया कि जरूरत से ज्यादा ओमेगा 6 मिल रहा है खाने पीने से। मूंगफली का तेल कितना लिखा है अफरोज, पढ़ोगी? अनम्यूट करो। 32:1 मैम। कम है कि ज्यादा है इसमें ओमेगा 6? मैम ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, 8 गुना, 4 8 32, मैं तो भाई हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, 8 गुना ज्यादा हो रहा है इधर ओमेगा 6, ठीक है। तिल का तेल देख लीजिए, 138:1, वर्जिन ऑलिव ऑयल जो सेहत के लिए बेहतर माना जाता है, 13:1। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे, मुझे पता है मुझे पता है, राइस ब्रान ऑयल का बताओ ना मैम किस किस को जानना है? राइस ब्रान ऑयल, उसमें ओमेगा 6 कितना है? बस रीता मैडम को जानना है, और किसको जानना है? हाथ खड़ा करिए। अनुराधा जी भी, वेरी गुड, चलिए वो भी आएगा, देख लेते हैं। तो यस, पाम ऑयल 46:1, यानी कि ओमेगा 6 का जो अनुपात है वो 46 है, और ओमेगा 3 का कितना है? 1। ये रेशो भी बहुत गड़बड़ है। और राइस ब्रान ऑयल इसीलिए आप और अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, ये तो एक तीर से दो निशान है ना, क्योंकि बात जब आरसीएम के प्रोडक्ट की होती है तो हम जबरदस्त प्रोडक्ट्स देते हैं। 21:1, है ना, 21:1 बोल सकते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं बटर भी खाया जाता है ना, तो पीनट बटर जो आता है, मूंगफली का जो बटर बनाया जाता है, कितना है मंजू जी? 50:1। इसीलिए मना करते हैं मत खाओ बाहर का, तो और भी मत खाओ, और घर में कौन बनाएगा फिर, ये हो जाता है। तो ओमेगा 3 अगर सही मात्रा में चाहिए, कहां से प्राप्त होगा? शरीर तो मेरा बना नहीं रहा, शाकाहार में मिल नहीं रहा, ना के बराबर है। हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब मुझे बताओ, आप शाकाहारी हो और मैंने बोला ओमेगा 3 के लिए मछली रोज खाना चालू कर दो, कितने लोग अपना शाकाहार छोड़ देंगे, मछली खाना शुरू कर देंगे? रोज 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 रोज। अच्छा, अब नीलम मैडम तो स्क्रीन से भी हट रही है, जैसे मैं उनको अभी मछली खिला रही हूँ।
तो सीधी सी बात है, मछली रोज खा नहीं सकते, जितना ओमेगा चाहिए वो रोज मछली खा लेंगे तो भी नहीं मिलेगा। लेड, मर्क्यूरी ये सब भी आपको मिलता जाएगा, और कुछ खास प्रजातियों में ही पाया जाता है ओमेगा 3। तो ऐसा ओमेगा 3 चाहिए ना, जो शाकाहारी भी खा ले, जो मांसाहारी भी खा ले। कहाँ से मिलेगा? ये तो समझ में आ गया कि ओमेगा 3 बहुत जरूरी है, मेरे शरीर का एक दोस्त है। ओमेगा 3 अच्छा रहेगा तो बहुत सारे फायदे होंगे। ओमेगा 6 भी चाहिए सुभाष जी, लेकिन कितनी मात्रा में चाहिए? इशारा करिए। इतनी सी मात्रा में चाहिए। तो जब उपलब्ध नहीं है तो सप्लीमेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। और शाकाहारियों के लिए सबसे अच्छा, है ना, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है ओमेगा 3 का? फ्लैक्सीड, जिसको आप अलसी का तेल भी, अलसी का बीज भी हम जिसको कहते हैं। देखा है किसी ने? खाया है किसी ने? हाँ कि ना, हाँ कि ना? कितने लोगों ने खाया है? अच्छा, ये लीलावती जी ने तो मना कर दिया, मैंने नहीं खाया मैडम। अय्यो, एक ही ढंग की जगह है जहां से ओमेगा 3 मिलता है, वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया। और कोई? तुलसी जी? तुलसी और अलसी नाम सेम लग रहा है मेरे को, तुलसी अलसी। तुलसी जी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं देखा तो है मगर नहीं खाया मैम। नहीं। आपने खाई है अलसी कभी जी मैम? मैम, खाई है मैंने। खाई है? जी अच्छा, तो हर एक आध घंटे में खा सकते हैं ना, बढ़िया टेस्टी है। नहीं मैम, ऐसे नहीं खा सकते लोग, इसको भून के खाया जाता है, तो मैंने भी उसको टेस्ट किया है, भुना हुआ। देखो एक बात बताऊं, ये कड़वा सच है दुनिया का, रीटा जी। जितनी भी हेल्दी हेल्दी चीजें होती है ना, हेल्दी हेल्दी, वो मन को भाती ही नहीं है, क्या करूं। करेले का जूस, आहा, बड़ा हेल्दी होता है रे। पीते बनता है क्या? नीम का रस, ओ हो। लोग बोलते हैं नीलम कि मर जाऊंगी लेकिन नहीं पीऊंगी। लोग मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसी चीजें खा पी नहीं पाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि सबसे बढ़िया शाकाहारी स्रोत कौन सा है। फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज। अब जैसे मैंने कहा ओमेगा 6 तो यहां से मिल रहा है, वहां से मिल रहा है, इधर से आ रहा है, अरे तेल से ही मिल जा रहा है इतना सारा तो। लेकिन ओमेगा 3 के लिए कितना किलो फ्लैक्सीड रोज खाना पड़ेगा एक इंसान को? 250 मिलीग्राम चाहिए। तो नीलम पढ़ पा रहे हो कितना चाहिए? 50 ग्राम ओमेगा 3 प्राप्त करने के लिए आपको 1.2 केजी फ्लैक्सीड का सेवन करना पड़ेगा रोजाना। 1.25 किलो, इतना तो जिंदगी में अपने घर में नहीं लाए हम। खाने की तो बात अलग है अर्चना जी। नहीं 50 ग्राम 100 ग्राम भी आ जाए बहुत बड़ी बात है ना। और तरीका तुलसी मैम ने बताया, भुन के खाते हैं। और भुन, किसी को भुन दोगे ना, बोलते हैं ना भुन दूंगा तेरे को मैं। भुनने से क्या होता है? सब पोषक तत्व चले जाते हैं। तो खाया नहीं खाया बराबर। समझ में आ रहा है तो एक बार गर्दन हिलाइए। राइट। तो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे प्यारा, सबसे मीठा मीठा, टेस्टी टेस्टी, चॉकलेटी चॉकलेटी स्वाद वाला शाकाहारी ओमेगा 3 का स्रोत कौन सा है सबसे बेस्ट? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। कमाल का प्रोडक्ट है, यूएसए की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। यस, धनराज सर दिखा भी रहे हैं, वेरी गुड, सबसे शानदार, है ना। तो इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसी कोई कंपनी भारत में थी ही नहीं आरसीएम न्यूट्रीचार्ज के पहले जो शाकाहारी कैप्सूल बना, बाहर का कवर भी शाकाहारी हो, अंदर का तेल भी शाकाहारी हो। ये किसने कर दिखाया? हेलो, आरसीएम न्यूट्रीचार्ज ने। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ना। तो ये क्या होता है, कैसे बनाते हैं इसका? और इतना नरम मुलायम कैप्सूल है, पानी से ही लोग गटक जाते हैं, पानी नहीं हो तो ऐसे ही लोग खा लेते हैं इसको। और इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा इसका कैप्सूल है ना, समुद्री पौधे से बनाया है, कि मुंह में ऐसे ही गल जाता है। कितने लोगों ने स्वाद लिया है? न्यूट्री टॉफी की तरह लोग खाते हैं इसको, है ना। तो स्वाद जबरदस्त, खुशबू जबरदस्त। अब आपको देखिए, हम
बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आपको ना केवल न्यूट्रीचार्ज का ही वेज ओमेगा लेना है। अभी आपके ऊपर है। मार्केट में जब जाएंगे तो कुछ बातें जरूर से पता करिएगा, ठीक है। पहली बात, कवर भी शाकाहारी है कि नहीं, अंदर का तेल भी शाकाहारी है कि नहीं रिंकी जी, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो कवर है वो भी कैप्सूल जो है शाकाहारी है, अंदर का तेल मैंने बताया अलसी के बीज से बना है, शाकाहारी है। और आप सोचोगे ना कि मैं तो ऐसे ही फाक लूंगा ऐसे ही खा लूंगा 1 चम्मच 2 चम्मच रोज, तो चिपचिपा होता है, सेक के खाना नहीं है, चिपचिपा होता है। किसी ने खाया है ऐसे चबा चबा कर? जब ऐसे चबाते हैं ना तो वो भैंस जुगाली करती है ना शर्मा साहब हंस रहे हैं, है ना। होता है, खत्म कब होगा यार चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। तो एक बार तो गलती से खा लोगे, दूसरी बार नहीं खा पाओगी। और अलसी के बीज को कच्चा खाने की सलाह भी नहीं दी जाती है। क्यों शैलेश जी? क्योंकि ये इतना चिपचिपा होता है कि आंतों में जाकर चिपकने का खतरा होता है। तो इसको तेल के रूप में लेना चाहिए, है ना, सलीके से लेना चाहिए इसको, ठीक है। और इसकी जो कवर होती है ना अलसी की, वो भी हमारा शरीर उसके खोल को भी ढंग से पचा नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? क्यों अलसी का बीज में ऐसे ही फांक नहीं सकती? कौन बताएगा? मेहता साहब, गुमान सर, ऐसे ही क्यों ना खा लूं लाके में कच्चा अलसी? कच्चा अलसी काम नहीं करेगा मैडम। क्यों कभी सर? कोई तो आंतों में चिपकने का तो खतरा होगा। जी, और उसका जो खोल है वो भी हम पचा नहीं सकते, कठोर होता है। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां। आप लोग तो ऐसे सुन रहे हो कि आज सारा नंबर हम देखिए 15 अगस्त को हमारे सबके पक्के नंबर आने वाले हैं। वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं, अगला कारण और समझते हैं क्या क्या ध्यान देना चाहिए जब आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट चुन रहे हो, ठीक है। तो अगला जो कारण है वो देखिए, कई लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे चम्मच तेल खरीद लाऊंगा 1 लीटर 2 लीटर और पी जाऊंगा सीधे। ना, बिल्कुल ना, है ना। नहीं करना है ऐसा, क्योंकि जैसे ही ओमेगा 3 का ऑयल होता है ना, हवा पानी लगते से खराब हो जाता है, और खराब होने के साथ साथ उसमें जहरीले पदार्थ भी उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही साथ एक पक्का डोज होना चाहिए ना, कभी आधा चम्मच पिया, 1 चम्मच पिया, कभी तेल ढुल गया, कभी 2 चम्मच पिया, कभी पिया नहीं पिया। ये कितना आरामदायक मामला है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 30 गोलियां बराबर आ जाएंगी, दिखाई भी दे देंगी। तो डोज के हिसाब से हर कैप्सूल में डाला गया है। और ये याद रखिए, ओमेगा 3 के तेल को मैंने जैसे बताया ना, गर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इसको बोलती हूँ नीलम कि लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और ये शब्द याद करिए, इतनी मेहनत कोई कंपनी नहीं करती है। कोल्ड प्रेस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। और कहाँ है फैक्ट्री में, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। ये जो नरम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट कैप्सूल्स बनते हैं ना न्यूट्रीचार्ज के, कहाँ है फैक्ट्री? चैट बॉक्स में याद दिलाओ मुझे, चैट बॉक्स में लिख देते, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। राइट। तो साथियों, सबसे बढ़िया अनुपात होता है 1:1। जितना ओमेगा 6 जा रहा है शरीर में धनराज सर, उतना ही ओमेगा 3 भी जाना चाहिए। क्या किसी को इच्छा हुई? भाई मुझे तो बड़ी इच्छा हुई थी, तो मैंने मनीषा मैम से पूछा, बात हमारी हो रही थी, ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में कितना अनुपात है? किसी को जानना है? जानना है किसी को? हाँ हाँ हाँ, तुलसी जी भी बोल रही है, सब चीजों का देख लिया, बड़ा खतरनाक बैलेंस चल रहा है। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का जो अनुपात है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का, वो है अब आपके सामने। और एक बार वो जोरदार वाली तालियां बोलते हैं ना, इतना शानदार प्रोडक्ट, क्योंकि ओमेगा 6 तो मेरे को इतना मिल रहा है। भगवान जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है चंदन जी, तो ओमेगा 6 तो मुझे छप्पर फाड़ के ही मिल रहा है।
0.2:1 ये रेशो है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में, राइट। तो अब बचे हैं बस बेसिक से सवाल, कितना कैप्सूल लेना चाहिए रोजाना? 1 कैप्सूल लेना चाहिए। क्लियर होता जाए थम्स अप करिए, बार बार थम्स अप करेंगे, ठीक है। कितने कैप्सूल लेना है? कम से कम 1 कैप्सूल। थम्स अप करिए। कौन ले सकता है? ये तो पता ही है। 12 साल के ऊपर सभी लड़के लड़कियां स्त्री पुरुष। क्लियर हो गया तो थम्स अप। फिर से भाई आप लोग, हाँ हाँ, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया मुकेश साहब। सब परेशान हो जाते हैं, रक्षा मैडम बहुत एक्टिविटी कराती है। कैसे लेना है? सिंपल भाई, एक तो उसूल पाल लो जीवन का, बिना खाए पिए घर से निकलना मत कभी। घर से खा पी के निकलते हैं ना मुकेश जी, तो मेरी माता जी बोलती हैं बाहर भी हर कोई पूछता है। है ना। तो नाश्ता करिए बढ़िया, 1 ग्लास पानी के साथ न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा लीजिए। सबसे बेस्ट है पीवीएमएफओ, पता है ना सबको। कब तक लें? तो भाई ये सवाल तो कब तक जीना है, कब तक सांसें चाहिए, कब तक दिल को धड़काना है? लंबे समय तक लीजिए, फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। किस वक्त लेना चाहिए बात कर ही चुके हैं। बढ़िया एक शेक बनाइए प्रोटीन का, न्यूट्रीचार्ज का, जो भी अच्छा लगता है। साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन और एक न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। इसको गुमान सर मैं बोलती हूँ टंकी फुल करना अपनी। टंकी फुल करके निकलो ना फील्ड में, दुकान पे जा रहे हो, काम धंधे पे हम जा रहे हैं। और ये याद रखिए कि ये तो जोड़ी ना सर, ये बहुत गजब के रिजल्ट्स लाती है। ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन। आज गुरुकुल में आपने अटेंड किया था? निधि जी का कार्यक्रम था, किसी ने अटेंड किया? बीना जी, बीना जी, बीना जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ना? हाँ, अफरोज। तो ये तो 100% अपना हेल्थ गार्ड ऑयल दीजिए, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और साथ में गामा ओरिजिनल। जबरदस्त फायदे। प्रोडक्ट कोई सा भी हो। क्या न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ दे सकते हैं क्या? यस। न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ? यस। किसी को शुगर है, मधु संयम के साथ, गामा ओरिजिनल के साथ दे सकते हैं न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। यस। प्रोडक्ट कोई सा भी हो। दिमाग तेज करना है, आंखें अच्छी रखनी है, न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ, न्यूट्रीचार्ज डीएच 200 दोनों के साथ दे सकते। अरे बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रीचार्ज S5 के साथ भी आप दे सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है साथियों जो आपको 100% रिकमेंड करना ही चाहिए। बाल झड़ रहे हैं, त्वचा की समस्या है, उनके लिए भी बताइए कि ओमेगा 3 जाएगा शरीर में तो त्वचा में भी चमक आएगी, बाल भी झड़ना कम होंगे। हेल्थ गार्ड ऑयल देते, मैं ये हमेशा बता रही हूं आपको गुमान सर, हेल्थ गार्ड ऑयल वही खरीदता है ना जिसको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है। सही कह रही? तो हाँ करिए, तो जोड़िए कि सर खून भी पतला करेगा आपका न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। तो अगर कोई बोलता है ना कि मेरे को, मैं तो एक ही सप्लीमेंट ले पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को अभी ट्राई करना है, कौन सा होना चाहिए? 30 से भी ज्यादा फायदे मिलेंगे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा।